महाराष्ट्र की राजनीति में छगन भुजबल एक प्रभावशाली चेहरा है और हाल ही में उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। उनके मंत्री बनने से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राजनीतिक रूप से कोई लाभ या कई लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इसी के साथ शिवसेना यूबीटी ने भुजबल की नियुक्ति को लेकर पुराना इतिहास खंगालना शुरू कर दिया। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुख्य पत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब अपने राजनीतिक जीवन के बेहद कठिन दौर में पहुंच चुके हैं और उन्हें स्थिति की शिकायत अपने पार्टी प्रमुख अमित शाह से करनी चाहिए। संपादकीय में तंज कसते हुए कहा गया, देवेंद्र फडणवीस ने छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। ऐसे में अब शिंदे को उनके साथ बेहद करीबी राजनीतिक संगति निभानी पड़ेगी। शिवसेना यूबीटी बाला साहब ठाकरे गुट ने उनके मुखपत्र सामना में इस मुद्दे पर एक बार फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला था। संपादकीय में तंज कसते हुए उन्होंने लिखा, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने वाले छगन भुजबल की जांघों से जांग सटाकर बैठने में एकनाथ शिंदे को कोई तकलीफ नहीं होती। क्या अब उन्हें लाज नहीं आती? ये वही सवाल है जो कभी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पूछा था। वहीं शिवसेना यूबीटी ने याद दिलाया कि जब शिंदे ने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने दावा किया था कि वे कभी भी भुजबल जैसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकते जिन्होंने शिवसेना प्रमुख को गिरफ्तार किया था। उनका कहना था कि ऐसी हवा को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज वही शिंदे न सिर्फ भुजबल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए बल्कि उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया गया। संपादकीय में सवाल उठाया गया कि अगर शिंदे की शिवसेना प्रमुख के प्रति निष्ठा सच्ची है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो अब मंत्रिमंडल में भुजबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने दिन काट रहे हैं तो ये निष्ठा नहीं अवसरवाद है। सामना में ये सब लिखा गया। आपको बताते चले भुजबल की एंट्री को लेकर भी सामना में एकनाथ शिंदे और उनकी टीम को चेतावनी के रूप में देखा गया है। संपादकीय में कहा गया कि जब भुजबल को पहले मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी तो उन्हें ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय की बात कहते हुए सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की थी और बड़े आंदोलन को चेतावनी दी थी, लेकिन अंत में वही हुआ। फडणवीस के समझाने पर वे शांत हो गए। संपादकीय में ये भी उल्लेख किया गया कि विधानसभा से पहले भुजबल ने मनोज जारंग के खिलाफ मोर्चा भी खोला था जो फडणवीस के इशारे पर किया गया था, लेकिन मंत्री पद न के मिलने पर भुजबल की नाराजगी फडणवीस के लिए एक बड़ी चिंता बन गई थी। इसी कारण फडणवीस ने अब धनंजय मुंडे की जगह भुजबल को मंत्री बनाया। सामना के अनुसार इसमें अजीत पवार की कोई भूमिका नहीं है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुख्य पत्र सामना में फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला करते हुए लिखा कि जो नेता कभी छगन भुजबल की और अजीत पवार की जांघों से नफरत करते थे आज उन्हीं के साथ सत्ता साझा कर रहे हैं। संपादकीय में कहा गया कि फडणवीस और किरीटी सौम्य जैसे नेताओं ने कभी भुजबल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन अब वही नेता उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। शिंदे गुट के गुलाब राव पाटिल और कांदे ने भी भुजबल के खिलाफ अभियान चलाया था। भुजबल जो नासिक के पालक मंत्री रह चुके हैं अब फडणवीस के भरोसेमंद माने जा रहे हैं और अजीत पवार नहीं बल्कि फडणवीस और अमित शाह की लाइन पर चलेंगे। सम्मान में ये भी लिखा गया कि भुजबल कभी मराठी अस्मिता और न्याय के लिए जेल गए थे। आज सत्ता की मजबूरी में उन्हीं चेहरों के साथ खड़े हैं जिनका वो कभी विरोध करते थे। खैर ये तो वो बात रही जो सामना में लिखी गई थी, लेकिन आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।